Hello students, welcome to Z 2024 quantitative aptitude question solution, and I have already uploaded the PDF on my Telegram group, that is MBA Scholars. You can find the link in the description, and for more you can subscribe the channel and follow us on the different platforms. So let's solve first question of the video, that the cost of running a movie theater is rupees 10,000 per day and additional 5,000 per show. The theater has 200 seats. A new movie released on Friday. There were three shows where the ticket price is 250 for the first two shows and 200 for the late night show. For all shows together, the total occupancy is 80%. What was the maximum amount of profit, right? So maximization का problem है, but just try to understand that we have three shows actually, morning, then afternoon, then evening. And if I talk about the price per ticket, for the morning show it is 250 rupees, it is 250 for the afternoon also, and 200 for the evening. And if I talk about the number of seats, so the theater has 200 seats for every show, but there is a catch here. So if I talk about the total seats, which is 600, but occupancy has to be 80% of total seats. What does it mean actually? कि जो टोटल सीट बनेंगे आपके पास उसका 80% ही आप, क्योंकि कुछ सीट वैकेंट हो जाएंगी ना भाई, हो सकता मूवी इतनी अच्छी ना हो, तो 480 इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, राइट? नाउ आवर एम इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो अगर आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो देयर इज अ वेरी सिंपल टेक्निक, दैट मॉर्निंग, इवनिंग एंड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग शो। तो अगर हम सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि प्राइस के बेसिस पे भी वो ज़रूर होगा, क्योंकि इसका 250 का प्राइस है, आफ्टरनून इज 250 एंड इवनिंग इज 200। सो आई विल गिव मिनिमम सीट्स टू द इवनिंग स्लॉट। सो यहाँ पे जो टोटल कैपेसिटी है 200 की है, तो मॉर्निंग में 200, आफ्टरनून में भी 200, जो रिमेनिंग 480 में से बचेगा, दैट इज 80, वो हम इवनिंग में एलोकेट कर देंगे, so that the total number of seats would be 480. So if I talk about the revenue, तो रेवेन्यू कैसे निकलता है? मल्टीप्लाई करके। तो 50,000 आपको सुबह वाले शो से आएगा, 50,000 आपको इवनिंग वाले शो से, मतलब आफ्टरनून वाले शो से आएगा, और जो इवनिंग वाले शो से आएगा 16,000 रुपये। तो अगर इनको प्लस करते हैं तो 1,16,000 रुपये का रेवेन्यू एक दिन में जनरेट हो रहा है, राइट? एंड इफ आई टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, और आई कैन से एक्सपेंडिचर, एक ही बात है। तो कॉस्ट ऑफ रनिंग, कॉस्ट कितना है? तो कॉस्ट है बच्चों 10,000 रुपये प्लस 5,000 पर शो का चार्ज, तो करीब 25,000 रुपये जो है वो खर्चा हो रहा है उसका। तो प्रॉफिट तो आप सब जानते हैं ना, जेब में कितना पैसा आ रहा है? 1,16,000 रुपये, और बच्चों माइनस करेंगे इसमें से 25,000, सो 91,000 रुपीज़ का वो प्रॉफिट आ जाएगा। सो इजी क्वेश्चन था, लेकिन कैच था कि आपको मैक्सिमाइजेशन का टेक्निक पता होना चाहिए, राइट? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, दैट इज 91,000। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, दैट अ फ्लाइट ट्रेवलिंग टू अ डेस्टिनेशन 11,200 किलोमीटर अवे was supposed to take off at 6:30, and due to bad weather the departure of the flight got delayed by 3 hours. The pilot increased the average speed by 100 km per hour from the initially planned average speed to reduce the overall delay to 1 hour, right? Just try to understand the concept, और अदर देन कंसेप्ट एक फॉर्मूला मैंने पहले भी सिखा रखा है कि अगर आपके पास सेम डिस्टेंस है, if we have the same distance t and it is traveled with two different speeds, so it is very necessary कि भैया सेम डिस्टेंस को जब आप दो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करोगे तो कभी जल्दी पहुंचोगे, कभी देर से पहुंचोगे, डिपेंड करता है स्पीड का, तो टाइम गैप तो ज़रूर आएगा, राइट? तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड्स डिवाइडेड बाय द डिफरेंस इन स्पीड, और आई कैन से मॉडुलस वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव डिफरेंस लेना और टाइम गैप। तो इस
फॉर्मूले को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा क्वेश्चन ये बहुत ईजी हो जाएगा। एंड प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर द अपकमिंग क्वेश्चंस ऑल्सो। अगर सेम डिस्टेंस है, दो डिफरेंट स्पीड है, तो मैंडेटरी है टाइम गैप आएगा। ठीक है, तो चलो इसको लगाते हैं। तो डिस्टेंस इज गिवन टू अस 11,200 किलोमीटर एंड लेट द प्लान्ड स्पीड इज एस। नाउ पायलट हैज इंक्रीज द स्पीड बाय 100 kmph and this is also kmph, due to which the late और आई कैन से टाइम गैप 3 घंटे का डिले हो सकता था, लेकिन अभी जो डिले है 1 आवर का डिले है। मतलब आपने 2 घंटे सेव कर लिए ना, 2 आवर्स सेव हो गए। क्यों? क्योंकि 100 से स्पीड बढ़ गई। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट? भाई अगर आप ऐसे स्पीड से चलते तो 3 घंटे डिले हो जाते, क्योंकि आप ऑलरेडी it is saying that due to bad weather the flight got delayed by 3 hours, right? तो अभी अब पायलट ने 100 का स्पीड बढ़ा दिया, तो अभी जो है 1 आवर का डिले हो गया। तो मेरा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपने डिले को कम कर दिया 2 घंटे, तब जाके आप आई कैन से स्पीड बढ़ा पाए, या फिर स्पीड बढ़ा के 2 घंटे का टाइम आपने सेव कर लिए। सो डिस्टेंस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड से डिवाइडेड बाय द डिफरेंस इन स्पीड्स multiply by the time gap. So the distance is given to us 11,200 and the product of the speed is s into s plus 100 and the difference in speed is 100 actually. भाई इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करोगे ना, s plus 100 में से s माइनस करोगे तो 100 ही बचेगा। एंड टाइम गैप आपके पास 2 घंटे का है, राइट? तो इफ आई सॉल्व दिस, सो दैट इज s इंटू एस प्लस 100 इज कमिंग आउट टू बी 2 से हो जाएगा 56, तो 56 और 4 0 चिपका देंगे इसके आगे, राइट? अब एक तो तरीका है कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूँ, हाँ भाई, s इंटू एस प्लस 100 इक्वल्स टू 56 और 4 0 लगाए। तो एक तो तरीका है कि मैं एस स्क्वायर माइनस 100s माइनस 56, मतलब 5,60,000 हो गया बेसिकली। तो दिस इज द वे दैट आई कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। बट थोड़ा सा और दूसरा भी तरीका है, दैट इज मेथड नंबर 2। जस्ट ट्राई टू गेट द अप्रॉक्सीमेशन, कुछ मारते हैं ना, इट्स अप्रॉक्सीमेशन। तो अगर मैं आपको ये सोच पाता हूँ या बता पाता हूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 का है, तो कैन यू स्प्लिट दिस 5,60,000 in such a manner that the difference of the two quantities when we product them will become 100. So there is a possible case of that is 700 into 800. So इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 का है या नहीं है? तो अगर मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ तो s कैन बी 700 किलोमीटर पर आवर विच इज़ द प्लान्ड स्पीड। आई होप इट इज़ क्लियर। तो प्लान्ड स्पीड उसका 700 किलोमीटर प्रति घंटे का था, ठीक है? तो नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है आगे हमसे, had the pilot increased the average speed by 350 km per hour from the initially planned average speed, when would have the flight reached its destination? ठीक है, तो फ्लाइट डेस्टिनेशन पे कब पहुंचता आपसे पूछा है, ठीक है? तो देखो समझते हैं फिर से। तो स्पीड आ गया 700 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो टाइम अगर मुझे निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 11,200 डिवाइड बाय 700 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 16 घंटे की जर्नी थी। हाँ, तो जो जर्नी जो थी वो 16 घंटे की, तो 6 बजे स्टार्ट करके, तो ये शाम के 6 बजे, 6:30 बजे 12 बज जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे मतलब। तो ये बनेगा दैट इज 10:30 PM, है ना, अराइवल। बट अगर स्पीड ये एट 700 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, तब की स्थिति है। नाउ इट इज आस्किंग कि अगर पायलट ने स्पीड अपनी 350 से इंक्रीज कर ली, तो नाउ distance is remaining same 11,200 and the pilot has increased the speed from 700 to 1,050 because 350 से increase करना है ना। तो भी कितना घंटे का डिले या टाइम आ जाएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर एक काम ना करें, अभी हम न्यू टाइम निकाल लेते हैं। 11,200 डिवाइडेड बाय, तो स्पीड 1050 हो जाएगी। तो यहाँ से 1120 डिवाइड बाई 105 दैट इज 5 से 21, 5 से 22 बन जाए 110,
और 224, तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 7 3 जा, तो 10 घंटे और 2, तो 10 आवर तो कंप्लीट हो गए, और 40 मिनट, दैट इज 2/3 इंटू 60, 40 मिनट। तो 6:30 बजे से अगर मैं देखता हूँ, तो अब 10 घंटे का मतलब कितना हो गया? 10 घंटे का मतलब दैट इज 8:30 तक कितना हो जाएगा? दैट इज 12, 4:30, तो 4:30 PM प्लस, तो 4:30 PM प्लस 40 मिनट, तो 5:10 आ रहा है। तो डू वी हैव एनी ऑप्शन 5:10 PM? तो यस, वी कैन हैव द ऑप्शन दैट इज 5:10 PM, एक करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट यहाँ पर एक और कैच है, देखो, आई थिंक यहाँ पे लिखा है ना कि ड्यू टू बैड वेदर द डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट इज ऑलरेडी गॉट डिलेड बाय द 3 घंटे, मतलब हम इसमें 5:10 में 3 घंटे और डिले है ना, तो एक्चुअली में 8:10 पे पहुंच पाएंगे। तो 8:10 इसका राइट आंसर बनेगा। प्लीज इसको रेक्टिफाई कर लेना, बिकॉज सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये वो वाला हिसाब है। तो 8:10 इसका राइट आंसर बनेगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर। क्यों? क्योंकि 3 घंटे ऑलरेडी डिलेड है ना, इट इज 6:30 पे होना था सपोज टू टेक ऑफ, बट ड्यू टू बैड वेदर it is delayed by 3 hours actually, right? So moving to the next question. Okay, so we have another question that is from log. So we have next question from log that consider the following equation, that is log base 5 x minus 2 equals to twice of log base 25. So I can write 5 ka square 2x minus 4, right? So there is a property of log that if we have exponent on the base as well as the argument, so I can take out the exponent on the, I can say, multiplication, or you can write the log without the exponent this way, right? So using the same technique and the same process, so this 5 का square can be written as, ये 2 denominator में आ जाएगा because it is the exponent of the base. So log base 2, log base 5 actually, that is 2x minus 4, right? तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ मैंडेटरली अगर ये लॉग बेस है, लॉग बेस 5 है, तो x माइनस 2 शुड बी इक्वल्स टू 2x माइनस 4, सो x शुड बी इक्वल्स टू 2, बट द पंगा इज at x equals to 2, if I put the value of x equals to 2, the log becomes 2 minus 2, that is 0, that is log base 5 0, तो log 0 डिफाइंड नहीं होता है, हाँ, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो केस है दोस्तों, ये नॉट डिफाइंड का केस है, तो I can be very sure. So x equals to 0 is also not the solution, so there is no such solution, so number of solutions are 0. Next question. In a school, the number of students in each class from 1st to 10th in that order are in AP. The total number of students from class 1st to 5th is twice the number of students from 6th to 10th. So we have first class, second class, third class, fourth class, fifth class, sixth class, then 7th, 8th, 9th and 10th, ऐसा है, ठीक है। तो नाउ इट इज सेइंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 5th, तो 1 to 5th के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो डबल है 6 to 10 से। तो नाउ अगर हम इनके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखते हैं, इट इज़ गिवन टू अस, वो डबल है 6 to 10 वालों से, ठीक है। तो देखो यार, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और इनको y मान लेते हैं, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है x वो डबल है y से, है ना, इनका सम टोटल, है ना, हमने इनका टोटल अज्यूम करा है, टोटल। एंड ऑल्सो जो सम है 1 to 4 तक, है ना, जो 1 to 4 तक,
वो 462 है ना। मतलब क्लास 1 प्लस क्लास 2 प्लस क्लास 3 प्लस क्लास 4, इनमें टोटल 462 स्टूडेंट्स हैं। तो कितने स्टूडेंट क्लास सिक्स में, ठीक है, ये पूछे। अब देखो बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि अगर ये टर्म्स एपी में है ना भाई, अगर ये एपी में क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ, ठीक है। तो एपी क्या बोलता है कि आप में जैसे हमने मान लो इस वाले नंबर को ए मान लिया, और ये ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस 5D। सिमिलरली जब बैक साइड में देखेंगे तो ए माइनस डी, ए माइनस 2D, ए माइनस 3D और ए माइनस 4D, ऐसा, ठीक है, ऐसा कर दिया आपने, राइट। तो अब क्वेश्चन ये बोलता है कि इन चारों का जो सम है शुरू में, दैट इज 4A माइनस 4 3 7 2 9 और 1 10, ये 462 है। दैट इज 2A माइनस 5D इक्वल्स टू 231। एंड जो सारे के सारे क्लास फिफ्थ के तक के जो स्टूडेंट का सम है, दैट इज अगर मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ ये, तो 5A माइनस 10D, वो डबल है 6 to 10 तक का जो बच्चा है, दैट इज 1 2 3 4 5 क्लास तो यहाँ भी है, तो ये बनेगा 5A प्लस 10 5 4 9 3 12 और 3 15D, ठीक है। तो 5A माइनस 10D इक्वल्स टू 10A प्लस 30D। यहाँ से 5A का वैल्यू माइनस का 40D आ जाएगा, तो A जो है माइनस का 8D के इक्वल है, मतलब A जो है माइनस 8D है। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं A का वैल्यू माइनस 8 रखता हूँ तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 इंटू माइनस का 8D माइनस का 5D इक्वल्स टू 231। तो 16 और 5 21 बनेगा, माइनस का 21D इक्वल्स टू 231, विच इम्प्लाइज D का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज 21 एकम 21 11। तो D का वैल्यू माइनस 11 आ गया, तो A का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज माइनस का 8 इंटू माइनस का 11 88। मतलब 88 स्टूडेंट्स आपके पास आ गए, कौन सी क्लास में, फिफ्थ क्लास में, क्योंकि A को मैंने 88 अज्यूम किया है। नाउ इट इज आस्किंग के नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सिक्स्थ। तो क्लास सिक्स में कितना बच्चा है, तो क्लास सिक्स में जो बच्चा है, क्लास सिक्स में जो बच्चा है वो A प्लस D है, तो A में है 88 और D का वैल्यू है माइनस का 11, तो 77 बच्चा 77 स्टूडेंट्स आर इन क्लास 7। तो 77 का ऑप्शन दैट इज फर्स्ट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में वीडियो को लाइक और शेयर भी करना दोस्तों। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ने में बहुत लेंदी हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन ऐड पूछता है दैट FS फूड स्टॉल sells only chicken biryani if FS fixed a selling price of ₹60 पर प्लेट, 300 प्लेट बिरयानी उसकी बेच देता है। फॉर ईच इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस बाई 10 रुपीज पर प्लेट, 10 कम प्लेट बेचेगा। सिमिलरली अगर वो 10 रुपये कम पर बेचेगा तो उसकी नंबर ऑफ प्लेट 10 ज़्यादा बेचेगा। FS को नुकसान हो जाएगा, सॉरी FX का जो कॉस्ट है वो 120 पर प्लेट है, एंड डिसाइडेड that selling price will never be less than the cost price. Of course profit कमाना है। Moreover, due to the capacity constraint, more than 400 plates cannot be sold or produced in a day, right? If the selling price on any given day is same for all the plates and can only be the multiple of 10, what can be the maximum profit that can be achieved, right? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं इनिशियल वैल्यू पे बात करता हूँ, भाई CP तो आपका पर डे 120 का ही है, क्वांटिटी जो नंबर ऑफ प्लेट्स की है और उनका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो पहले दिन उसने 160 का 300 प्लेट बेच रहा है ना भाई, 160 में बेच रहा है और 300 क्वांटिटी है, तो इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो प्रॉफिट आ रहा है 300 प्लेट है और एक प्लेट पे 40 रुपये कमा पा रहा है, मतलब 12,000 का प्रॉफिट है। बट उसका ये मन है कि हम और ज़्यादा प्रॉफिट करें, ठीक है। तो अब उसने क्या किया है कि अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे 120 तो कॉस्ट प्राइस फिक्स है। अगर उसने प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस कम कर दिया तो ज़्यादा प्लेट बेच पाएगा, है ना। कितना कम कर दिया, 10, तो प्लेट 10 ज़्यादा बेच देगा, मतलब 310 प्लेट बेचेगा। कितना बेचेगा, 310। आई होप इट इज क्लियर।
तो अभी कितना प्रॉफिट कमाएगा, 30 का प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन 310 प्लेट है ना, तो 21 तिया 93 और 2 जीरो, तो प्रॉफिट उसका कम हो गया। क्यों? क्योंकि 30 रुपये का प्रॉफिट है और 10 मतलब प्लेट कितने से बढ़ गई थी। अगर 10 रुपये का वो डिक्रीज करता है, दैट इज सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 10, 10 कम प्लेट बेचेगा, लेकिन अगर वो सेलिंग प्राइस को 10 से कम करेगा तो 10 ज़्यादा प्लेट बेचेगा, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम दूसरा केस समझते हैं कि सीपी उसका 20 है, लेकिन उसने कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस 10 से बढ़ा दिया, तो 170 रुपये की प्लेट बेचेगा, तो जो प्लेट है वो 10 से कम बेचेगा, तो 290 प्लेट बेचेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो अभी प्रॉफिट कितने का है, तो प्रॉफिट है 50 रुपये का, और उन 290 प्लेट बेच रहा है, तो 14,500। मतलब फ़ायदा किस में होते, फ़ायदा है कि आप प्राइस ज़्यादा बेचो और थोड़ा प्लेट कम कर दो, चलेगा, राइट। सिमिलरली अगर उसने क्या किया, 180 का बेचेगा सेलिंग प्राइस, तो उसके बाद 280 प्लेट बेचेगा, तो 120, तो अभी जो प्रॉफिट है कितने का बन जाएगा, 60 का प्रॉफिट होगा इंटू 280, तो 28 इंटू 6 दैट इज 84, 16,800, तो प्रॉफिट और बढ़ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। ये सीपी है, ये तो फिक्स है। तो अगर मुझे इसको रेवेन्यू को मैक्सिमम करना है, प्रॉफिट को प्रॉफिट फंक्शन बना लेते हैं, तो प्रॉफिट जो है वो 40 रुपये का हो पा रहा है, 40 रुपये का, ठीक है। और आपने तो 40 के हिसाब से भाई हर के आपने क्या किया है, सेलिंग प्राइस बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले प्रॉफिट इनिशियली अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो इट वाज ओनली 40, फिर प्रॉफिट 50 हुआ, फिर 60 हुआ, मतलब 10 के मल्टीपल से इंक्रीज हो रहा है। और जो क्वांटिटी है जो 300 से है वो 10 की कम होती जा रही है, 10x। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो नाउ आपको x का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, जैसे कभी भी आपके पास x माइनस ए है और यहाँ पे x प्लस ए है और आपने इनको ऐड किया, तो x माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो नंबर है 2x एक तरह से कांस्टेंट बन गया। मतलब कि जैसे हमने x माइनस या ऐसे लिखते हैं दैट इज 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स, तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो दिस इज 3 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स, तो ये कांस्टेंट बन गया है ना। तो अगर ये कांस्टेंट बन जाएगा देन मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो तब आएगी जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है। तो अगर मैं इस बात को समझ गया तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो अप्लाई करने का क्या सेंस है यहाँ पर, देखो, वरना आप क्वाड्रेटिक बना लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इनको देखता हूँ 40 प्लस 10x और 300 माइनस 10x, इनको ऐड करने पर ये तो 340 कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब अगर मुझे x का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो दिस कैन ओनली अकर जब ये दोनों इक्वल होंगे ब्रैकेट वाले नंबर्स। यहाँ से 20x इक्वल्स टू 260 मीन्स x का वैल्यू 13 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। 13 इसका आई कैन से क्वांटिटी या फिर x का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम उसका प्रॉफिट मैक्सिमम देखना चाहते हैं तो x का वैल्यू 13 पुट करेंगे, तो 40 प्लस 10 इंटू 13 और 300 माइनस 130, 13 इंटू 10 130, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 170 इंटू 170। मैंने बोला दोनों को इक्वल करना, भाई दोनों इक्वल ही आ जाएंगे। तो 170 दैट इज 17 का स्क्वायर होता है 289 और 2 जीरो चिपका देंगे, दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट वो कर सकते हैं। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज 28,900। अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A king has distributed all his rare jewels in 3 boxes. The first box contains one third of the rare jewels. Second box contains k by 5 of the rare jewels for the positive integer value, and the third box contains 66. How many rare jewels does the king have, right? तो किंग के पास कितना हो सकता है, तो यहाँ पर
k has to be the multiple of 5 ना, k को मल्टीपल ऑफ 5 होना पड़ेगा। तो अगर हम टोटल की बात करते हैं, द 1/3 ऑफ द रेयर ज्वेल्स, तो रेयर ज्वेल्स की कुछ ना कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, तो लेट इट बी x। तो ये बनेगा x/3 प्लस kx/5 प्लस 66। ठीक है, तो इफ आई एड देम इट हैज टू बी इक्वल्स टू x ऑल्सो। भाई ये तो तीनों का मिलके x ही आएगा। तो यहाँ से आई कैन से x/3 प्लस kx/5 प्लस 66 equals to x out to be that is kx plus 5 plus 66 equals to 2x/3 और 66 equals to 2x/3 minus kx/5। तो 66 into 15 equals to 10x minus 3kx। तो ये बनेगा 990, x कॉमन ले लेंगे, 10 माइनस 3k। ठीक है, तो x का वैल्यू जो आएगा दोस्तों 990 अपॉन 10 माइनस 3k। ठीक है, तो k का वैल्यू या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 पे नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको बोलता है कि कितने पॉसिबिलिटी है, राइट। तो k का वैल्यू अगर 1 होता है दोस्तों, x इक्वल्स टू 990 अपॉन 10 माइनस 3k। तो अगर हम k का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू 990 अपॉन 7 बनेगा, पॉसिबल नहीं है, इंटीजर नहीं आएगा। k का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो x इज कमिंग आउट टू बी 990 अपॉन 10 माइनस 6, है ना। ये भी 4 का मल्टीपल तो नहीं बनेगा, है नो इंटीजर, तो यहाँ पे भी इंटीजर नहीं बनेगा। एंड सिमिलरली अगर हम k का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो x इज कमिंग आउट टू बी 990 अपॉन 10 माइनस 3 इंटू 3। तो x का वैल्यू यहाँ पे 990 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो उसके पास 990 ज्वेल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट a local restaurant has 16 vegetarian items and 9 non-veg items in their menu, and some items contain gluten while the rest are gluten free, right। तो 16 वेजिटेरियन है, 9 नॉन वेजिटेरियन है, किसी के पास ग्लूटून है और किसी के पास नहीं है। ऑन वन इवनिंग रोहित एंड हिज फ्रेंड वेंट टू रेस्टोरेंट, दे प्लान टू चूज 2 डिफरेंट वेजिटेरियन आइटम्स and 3 different non-veg items from the entire menu. Later Bella and her friends also went to the same restaurant. They plan to choose 2 different items and two different veg and 1 non-veg item only from the gluten-free options. The number of items combination that Rohit and his friends could choose from, given their plan, 12 times the number of items combination that Bella and her friends can choose. तो कितने आइटम्स के पास ग्लूटेन कंटेन है, राइट। तो इसका थोड़ा सा फॉर्मुलेशन करते हैं। Has 16 vegetarian item and 9 non-veg item in their menu, and some contain gluten and some are gluten free. On one evening, Rohit and his friend went to a restaurant. They planned to choose 2 different vegetarian item and 16, that is 3 different non-veg item, right। तो वेज है और नॉन वेज है, तो ये वेज 16 है और नॉन वेज 9 है। इसमें से किसी के पास ग्लूटन है और उसके बाद ग्लूटन फ्री है, ग्लूटन फ्री वेज और ग्लूटन नॉन वेज ग्लूटन और नॉन वेज ग्लूटन फ्री। ठीक है, तो अगर मैं ग्लूटन फ्री को x मान लेता हूँ तो ये बचेगा 16 माइनस एक्स, और ये अगर दोस्तों मैं इसको दैट इज y मान लेता हूँ तो ये बचेगा 9 माइनस वाई नॉन वेज ग्लूटन वाला, राइट। तो रोहित के जो फ्रेंड्स हैं उसने 16 में से 2 पिक करे हैं और नॉन वेज में 9 में से 3 पिक करे, राइट। तो 16 भाई इंटू 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये तो जनरल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व हो सकता है। तो ये बनेगा दोस्तों दैट इज
84,168 दैट इज 10,080। एंड अगर हम बेला के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, बेला और उसके दोस्तों ने जो पिक किया है दैट इज टू डिफरेंट, दे प्लान टू चूज टू डिफरेंट वेजिटेरियन आइटम एंड वन नॉन वेज फ्रॉम द ग्लूटन फ्री। तो ग्लूटन फ्री जो है वेज में से दो पिक किए हैं दैट इज XC2 और वाई में से वन ओनली, राइट। और ये जो वैल्यू है ये x इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू वाई आ जाएगा सॉल्व करके, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के जो रोहित के ऑप्शन है वो 12 टाइम्स है बेला से, तो मतलब 10,800 इक्वस टू 12 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू वाई। तो ये बन जाएगा दोस्तों 10,800 था ना, 16×6 = 96 और 1680, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई, तो एक्स माइनस 1 इंटू वाई 1680 आ गया, ठीक है। तो अगर हम ग्लूटन फ्री की बात करते हैं, ग्लूटन फ्री है दैट इज x प्लस वाई, तो ग्लूटन कितने के पास में है, तो ग्लूटन होगा 16 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस वाई, यही मतलब है, ठीक है। तो दैट इज 25 माइनस एक्स प्लस वाई, यही मतलब है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलते हैं दैट हाउ मेनी कंटेन्स ग्लूटन, कितनों के पास ग्लूटन है, तो कितनों के पास ग्लूटन है तो ये निकालना है आपको, राइट। तो क्वेश्चन है दैट इज x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई शुड बी इक्वल टू 1680। तो यहाँ पर x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो भाई मैक्स टू मैक्स ग्लूटन के जो ऑप्शंस हैं वो 1 2 3 4 5 दे रखा है, मतलब या तो वो x प्लस वाई की अगर मैं वैल्यू चेक करता हूँ तो या तो ये 1 के हिसाब से, अगर ये 1 आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ग्लूटन 1 के पास है तो यहाँ पे दोस्तों x प्लस वाई की वैल्यू 24 आ सकती है। सिमिलरली अगर मैं ग्लूटन 2 के पास लेता हूँ तो 25 माइनस 23 जब जाके 2 आएगा, तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 23 आ सकती है एंड सो ऑन, राइट। अब सवाल ये है कि हम x प्लस वाई की वैल्यू या तो हिट एंड ट्रायल ही मानना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। तो यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, राइट, यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है एंड 1680 अपॉन वाई है ना, और y जो है फैक्टर होगा 1680 का, तो 1680 24 इंटू 7 है, 24 सत्ते 168, तो 8 दिया 24 और 70 का मतलब 2 7 दाम 70 2 पंजे 10 इंटू 7 दैट इज 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ऐसे ऐसे तरीके हैं आपके पास। अब ये खतरनाक तो है, तो 1680 अपॉन वाई, तो हम y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक ऑप्शन है ना 16 इंटू 15 240 होता है, तो अगर मैं x की वैल्यू को 16 पुट करता हूँ तो 16 इंटू 15, क्योंकि भैया मैंने बताया ना 240 इंटू 7 भी कर सकते हैं, तो ये बनेगा दोस्तों 1680 बाय वाई है, तो 240 इंटू 7, तो y का वैल्यू 7 हो सकता है, द ओनली कंडीशन। बाकी आप ट्राई करके देख लेना, बट द ओनली कंडीशन दैट इज सेटिस्फाइंग दिस वैल्यू। इसका मतलब x की वैल्यू 16 है और y की वैल्यू 7 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 23 आ जाएगी। ये तो ग्लूटन वाले हैं, है ना, सॉरी ग्लूटन फ्री है, तो जो ग्लूटन वाले कितने हो जाएंगे, दैट इज 25 माइनस एक्स प्लस वाई, तो 25 में से 23 जाएंगे, 2 बचेंगे। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सॉल्यूशन हम कैसे पहुंचेंगे। द लॉजिक इज दैट कि जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि आपके पास x प्लस वाई की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर 24 थी, 23 थी, 22 थी, 21 थी, 20 थी। इसके अलावा आपके पास एक्स प्लस वाई को कुछ सोचना ही नहीं था, अगर हम ऑप्शंस के थ्रू देख पाते हैं, ठीक है ऐसा। और ये भी समझो
कि जो 9 माइनस वाई है, मतलब वाई की वैल्यू 9 से कम आएगी, ये मैक्स टू मैक्स 9 आ सकती है, और जो 16 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू 16 से कम आएगी, ये भी था। ठीक है, तो यहाँ से हमने कोई आइडिया लगा कि एक्स 16 और 15 इसको सेटिस्फाई कर सकता है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। We have next question that there is a 4-digit number that is from A triple B. A 0 से greater है and the last digit all are B. With the following condition necessary and sufficient to ensure that 4-digit number is divisible by A. तो A से डिवाइड होना चाहिए ऐसा बोलता है। ठीक है, तो अगर मैं इस नंबर को देखता हूं तो दिस कैन बी रिटन एज 1000A प्लस 100B प्लस 10B प्लस B। तो इसको A से डिवाइड होने के लिए भाई ये तो कोई दिक्कत हुई बात नहीं है, तो A से डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन है, तो 111B अपॉन A ऐसा हो गया है ना, तो 111 अपॉन B, तो 111 इज 37 इंटू 3 इंटू B अपॉन A। तो ऑप्शन क्या बोलते हैं, B 0 होना चाहिए, नहीं भाई ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, फिर तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी। B इज डिविजिबल बाय A, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। 9B इज डिविजिबल बाय A, 3B इज डिविजिबल बाय A, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपको ये पूछता है। नेसेसरी एंड द सफिशिएंट टू एंश्योर दैट 4 डिजिट नंबर, अच्छा 4 डिजिट नंबर पूरा का पूरा A से डिवाइड हो जाए, तो पूरा का पूरा A से डिवाइड होने के लिए भाई ये वाली जो डिजिट है ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो ही गया, तो आपको 111 को डिवाइड करना है, 111B को डिवाइड करना है। So if I check the value that is 111B upon A, तो 111B कैन बी रिटन एज, जैसे मैंने पहले लिखा है 37 इंटू 3B अपॉन A। अब एक बात समझना है, A इज अ डिजिट, एक डिजिट है एंड B इज ऑल्सो डिजिट, तो डिजिट तो A का जो वैल्यू है वो 9 या 1 के बीच में फ्लोट कर सकता है, बिकॉज 0 से तो बड़ा ही है। ठीक है, तो अगर ये डिजिट है तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि 37 इंटू 3B अपॉन A, 3B शुड बी मल्टीपल ऑफ A, तब जाके कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी, मतलब पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होना चाहिए, राइट। जैसे आपने लिखा है कि अगर मैं B को फॉर एग्जांपल 1 ले लेता हूँ, है ना, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अगर मैं B को 1 ले लेता हूँ, तो अगर B को आपने 1 ले लिया तो A के पास इसको डिवाइड करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, है ना, तो A के पास ऑप्शन है 37 इंटू 3, A 37 तो नहीं हो सकता, फिर A को 3 होना पड़ेगा, तो A को 3 होने के लिए B तो फिर A से डिवाइड नहीं हुआ ना, आप खुद सोच के देखो ये 1। ठीक है, इसका मतलब एज ए प्रोडक्ट ये पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बनेगा दैट इज 3B हैज़ टू बी डिविजिबल बाय, दैट इज ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल of a number 9906930, the greatest common divisor of that number is 5, तो let नंबर भी A मान लेते हैं, तो एलसीएम A का और 990 का वो है 6930, तो एलसीएम को अगर आप जानते हैं कि जितनी भी हाईएस्ट पावर है वो मतलब दिखनी चाहिए, तो 6930 में आपको दिखता है दैट इज 23 दिया 69 इंटू 3 और 77 दिया 231 इंटू दैट इज 10 इंटू 3, तो दैट इज 11 इंटू 7 और 3 का स्क्वायर 2 इंटू 5। ठीक है, तो एंड सो 990 इज नथिंग बट 11 इंटू 9 इंटू 10, दैट इज 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11।
तो वी हैव ऑल द पावर्स। हाँ भाई, आपके पास 3 का स्क्वायर भी है यहाँ पर। वी हैव 2 की पावर सारी कंज्यूम हो जाएंगी। 5 इज ऑल्सो, 11 इज ऑल्सो, मीन्स एक्सेप्ट 7, मीन्स x इज ए या ए जो है इज ए मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब लेट इट बी 7x। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं SCF को देखता हूँ, ए का SCF विद रेस्पेक्ट टू दैट इज 550, वो 110 है। तो 110 को समझते हैं, दैट इज 550 में आपको दिखता है दैट इज 5 इंटू 11 इंटू 10, दैट इज 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 11। और यहाँ पे दोस्तों 110। इसका मतलब SCF तो ये बोलता है, SCF तो ये बोलता है दैट ए मल्टीपल ऑफ 110 होना चाहिए भाई, तभी तो जाके इसका ये बन पाएगा कॉमन पार्ट। नाउ इट इज आस्किंग दैट व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट नंबर, राइट। तो 777 बनेगा नंबर, क्यों? क्योंकि 110 का भी मल्टीपल और 7 का भी है, तो 777। तो सम ऑफ डिजिट कितना आ पाएगा इसका? 7 + 7 14। तो 14 करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू दैट इज 2x³ माइनस 11x² प्लस का 17x माइनस का 6p, माइनस का 6p, ये माइनस का 6 आर रेडियाई ऑफ द 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सो द रेशियो ऑफ द एरिया। ठीक है, तो अगर मैं हिट एंड ट्रायल मारता हूँ, एक्स का वैल्यू 1 पुट करते हैं, 2 माइनस 11 प्लस का 17 माइनस 6, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। -1 पुट करने पर दैट इज माइनस का 2, माइनस का 11, माइनस का 17, ये भी नहीं कर पाएगा। 2 पुट करने पर दैट इज एक्स का वैल्यू 2 पुट करते हैं ना, तो 2 2 जा 2 इंटू 2 का की पावर क्यूब माइनस 11 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 17 इंटू 2 माइनस 6, तो 16 और 44 प्लस का 34 माइनस का 6, हाँ ये कर जाएगा। ठीक है, तो एक रूट आ गया x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2। तो अगर x इक्वल्स टू 2 एक रूट है, तो जो फैक्टर बनेगा x माइनस 2। तो बाकी रूट कैसे निकालते हैं क्यूबिक इक्वेशन के? ठीक है, बाकी रूट देखो कैसे निकालते हैं। आपने 3 बार x माइनस 2 लिखना, फिर 2x³ तो 2x³ माइनस का 11x² माइनस का 17 प्लस का 17x माइनस का, तो पहले 2x³ कैसे बनाएंगे? 2x² से मल्टीप्लाई करके, देखो 2x³ बन जाएगा माइनस का 4x²। अब 11 है यहाँ पे, तो माइनस का 7x, तो माइनस का 7x² एंड प्लस का 14x एंड प्लस का, अब यहाँ पे आपको 17x करना है, तो प्लस का 3 करना पड़ेगा। तो बन गया देखो, तो x माइनस 2 और ये एक बनेगा 2x² माइनस का 7x प्लस का 3। अब 6 के फैक्टर जो 7 बन जाए बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 2x² माइनस का 7x प्लस का 3। तो 2x² माइनस का 6x माइनस का x माइनस का प्लस का 3, तो 2x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 3, तो 2x माइनस 1 और x माइनस 3 और x माइनस 2, तो x का वैल्यू 1 आएगा, सॉरी 1/2 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, आपसे एरिया रेशियो पूछा, अगर ये रेडियस है तो एरिया रेशियो इज 1/4 रेशियो 4 रेशियो 9, तो 1 रेशियो 16 रेशियो 36। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? 1 रेशियो 16 रेशियो 36, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है।